बिजनेस स्टडी का टॉपिक हम लोग क्लियर कर रहे थे। ऑलमोस्ट हमारा लोग का प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चला है। हम नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो हमारी सीरीज चलेगी, आप लोग को प्लेलिस्ट में मिलने वाली है, सारी चीज़ मिल जाएगी वन बाई वन करके। आप लोग जाके वहाँ पर जाके पूरी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है। अब क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब क्या है कि साथ में अगर बिजनेसमैन अवेयर रहेगा बिजनेस से, तो कंज्यूमर को भी अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि हम एक बिजनेसमैन अगर हैं तो हम एक कंज्यूमर भी हैं। क्योंकि कंज्यूमर तब कब होंगे जब हम लोग किसी चीज़ के, जैसे हम लोग अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे हमको कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ रहा है। जब खरीदेंगे तो सिंपल सी बात है, हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो ब्रेड हो, बटर हो, या बड़ा मशीन ही क्यों ना हो। तो ये तो हम लोग सभी प्रोड्यूसर नहीं हो सकते, लेकिन सब कंज्यूमर जरूर है। हम सब के सब कंज्यूमर हो सकते हैं, लेकिन सब के सब प्रोड्यूसर नहीं हो सकते, सबके सब फैक्ट्री नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ सबके सब कंज्यूमर हो सकते हैं। तो कंज्यूमर का क्या क्या हक है, वो सब चीज़ जानना जरूरी है। वो सब लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग को जानना जरूरी है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो सबके हाथ में है, और वो चीज़ सबको जानने की अहमियत रखनी चाहिए। ठीक है। तो इसी बात पे, इस टैग पे हम लोग लेके चलते हैं, जागो ग्राहक जागो। मतलब सभी ग्राहकों को पता होना चाहिए कि हमें किस प्राइस पे कैसे सामान लेनी है, कैसे। ठीक है। आज के टाइम में अगर बात करें हम लोग कि जो कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, वो वो मार्केट का राजा है। जिसके पास ज्यादा कस्टमर है वो मार्केट का राजा है, किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। कंज्यूमर जो है, जितने ये जिस प्रोडक्ट के जितने कस्टमर अधिक हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट में अधिक बिकने वाली है। ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी एम इज सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। और साथ में अगर आपका प्रोडक्ट किसी टाइप का भी हो, अगर आपके कस्टमर को आपके कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को कंप्लीट कर रही है, आपके कस्टमर के नीड्स एंड वांट को पूरा कर रही है, सेटिस्फैक्शन दे रही है, तो आपका मार्केट में बाजार का वैल्यू बढ़ जाएगा। बट ये बात देखा जाता है कि कंपटीशन आ जाता है मार्केट में, क्योंकि एक प्रोडक्ट जब है, जो कंज्यूमर बहुत अधिक है, लेकिन कंज्यूमर के साथ में जो प्रोडक्ट आता है वो एक प्रोडक्ट नहीं होता है, हजारों प्रोडक्ट होते हैं उसी सेम प्रोडक्ट। जैसे कोलगेट हो गया, जैसे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का एक एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनी आ जाती है। जब बहुत सारी कंपनी आ जाती है तो आपस में क्या होता है, कंपटीशन आ जाता है। तो विच इज द बेस्ट, विच इज द बेस्ट हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कुछ। और तो कैसे हम लोग पहचानेंगे ये सब? और क्या है, कंपटीशन के मार्केट में इतनी कंपटीशन है जिसके कारण यहाँ पर सेल को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। अब अपने कस्टमर को कैसे डील करें, अपने कस्टमर को कैसे मेंटेन करें, अपने सेल को कैसे बढ़ाएं, मार्केट की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, मार्केट के शेयर कैसे बढ़ाएं। हर बिजनेसमैन का एक इस रिजॉर्ट में अगर फंस जाता है। और ट्रेड में अब क्या है, अल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, ये सब काम करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज वाई इट इज स्ट्रॉन्ग केस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब इस बात को लेकर हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर हमारा मतलब कि ये कहे जाए कि हमारे कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एक प्रोटेक्ट देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि क्या राइट होनी चाहिए, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और कस्टमर को प्रोटेक्ट करने का, कस्टमर कितने प्रोटेक्शन में रह सकता है, कि किसी के साथ फ्रॉड नहीं हो, इन सब चीज़ के बारे में समझेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट चलता है फाइनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? जैसे हम लोग मतलब आरपीएफ की बात करें, रेलवे प्रोटेक्शन, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। मतलब क्या है, रेलवे को कोई भी प्रॉब्लम होगा, कहीं भी प्रॉब्लम, तो वो यहाँ अपना प्रोटेक्शन फोर्स भेज देती है। उसी तरह कंज्यूमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्स दौड़ जाएंगी। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है काम करेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ वेरी वाइड टर्म। छोट देखने में छोटी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया लेता है, बहुत बड़ी बात है। और ये हम लोग को क्या देता है, बहुत अधिक इंफॉर्मेशन देता है। हालांकि सभी कस्टमर को पता होना चाहिए कि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक्ट क्या है, क्या है।
कंज्यूमर अबाउट दिस राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनके राइट, उनके हर चीज कंज्यूमर को क्या पता होना चाहिए, ये हम लोग आज बात करेंगे। साथ में इसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो ये टॉपिक हमारा निकल के आता है कि टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड। अनफेयर ट्रेड मतलब जो चीज सही नहीं है। अनफेयर ट्रेड की बातें करते हैं कि जो भी व्यापार हो रहा है, जो भी व्यापार हो रहा है अनफेयर ट्रेड को रोकने के लिए, है ना, अनफेयर ट्रेड को रोकने के लिए, अनफेयर ट्रेड को रोकने के लिए, अनफेयर ट्रेड को रोकने के लिए। अनफेयर ट्रेड ट्रेड क्या होता है? जिसमें कोई बेईमानी हो वगैरह। तो ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं? टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड सेलर, सेलर इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या? है। सबसे पहले ही बात बोल दिया गया है, टू प्रोटेक्ट। क्या कह दिया गया है? प्रोटेक्ट। इसको प्रोटेक्ट करना है भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्ट। इससे अनफेयर ट्रेड से प्रोटेक्ट करनी है। प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूस, एक बार में तो हो नहीं पाएगा, तो ये बार बार हम लोग कोशिश करेंगे। प्रोड्यूसर एंड सेलर, प्रैक्टिस ऑफ किसके किसके, प्रोड्यूसर और सेलर के बीच में प्रैक्टिस होगा। यही जो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ना कि दोनों की तरफ से कोई गलती ना हो, और हमारा जो है कस्टमर, हमारा जो कस्टमर है ये सही रहे, और इन लोग को अच्छे प्रोडक्ट मिल पाए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है जो कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? कोई तो बात होगी। क्या बात है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ गई? तो सिंपल सा बात है, अनफेयर ट्रेड चल रही है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस की अगर हम लोग बात कर ही लिए तो जान जाते हैं कि अगर दो तरीकों से सोच लेते हैं, एक हमारा सोच है इस तरफ, तो एक हमारा सोच है कंज्यूमर की तरफ, पॉइंट ऑफ कंज्यूमर, है ना। कंज्यूमर क्या सोचता है? देखो क्वेश्चन, पेपर के पीछे